सभी न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल अपने वृद्ध माता पिता को लेकर जा रहे हैं, ऐसे चाबी लगा रहे हैं, फुल नौटंकी, फुल फिल्मी सीन क्रिएट किया गया वहाँ पे। मुझे ये बताइए, आज से पहले क्या अखिलेश यादव ने अपना बंगला नहीं छोड़ा था जब मुख्यमंत्री की कुर्सी गई? क्या मुलायम सिंह यादव को अपना बंगला नहीं खाली करना पड़ा था? क्या मायावती ने खाली नहीं किया? क्या लालू प्रसाद यादव ने खाली नहीं किया? क्या भारत के प्रधानमंत्री अभी पीछे मनमोहन सिंह जो हैं उन्होंने अपनी बंगला खाली नहीं किया? क्या कभी किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की नौटंकी पूरे सोशल मीडिया, सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को लेकर कोई आया कि ये देखो जी मैं ताला लगा रहा हूँ, चाबी दे रहा हूँ? ये नौटंकी इनको इस वजह से करनी पड़ी। रीज़न क्या है कि जो ये कहते थे कि मैं ये सोचकर हैरान होता हूँ कि शीला दीक्षित के घर में 10-10 एसी कैसे लगे हुए हैं, जबकि दिल्ली की 40% आबादी जो है वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है। बाद में जब वो व्यक्ति जो कहता है मैं बंगला सिक्योरिटी या किसी से समर्थन नहीं लूँगा, और ऐसे नहीं बोला, अलफनामा साइन करके दिया। जब इस तरह का व्यक्ति शीश महल बनाएगा तो सवाल उठेंगे। जब इन्हें यह मालूम चला इस दफ़ा लोकसभा चुनाव में, जब इन्होंने जनता में मुहिम चलाई कि जेल का जवाब वोट से और कांग्रेस के समर्थन से इन्होंने चुनाव लड़ा, और हुआ क्या, इन्हें जनता ने जेल का जवाब वोट से दिया, 0 सीट आई। और इनको कितने प्रतिशत वोट मिला? 20% वोट तक नहीं ले पाए, उससे भी नीचे का वोट मिला इनको। वो लोकसभा थी, वो लोकसभा थी। अब उन्हें पिछली लोकसभा में भी तो इतना कम कभी नहीं मिला इन्हें, लेकिन ये इस लोकसभा चुनाव को पिछली लोकसभा के साथ ही तो कंपेयर करेंगे। इन्हें लगा कि मेरे जो है जनता के बीच में, जनता मेरी नौटंकी जान चुकी है, कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। इन्हें पता है कि यदि मैं बंगला खाली नहीं, अच्छा आप ये तो दिखा रहे हो बंगला खाली किया, ये नहीं दिखा रहे कि दूसरा बंगला कौन सा लिया। इनका लुटियन जोन्स का अपना मोह नहीं त्यागा इन्होंने अभी अपना। एक बंगला खाली किया और 5 फिरोज शाह दूसरा बंगला लिया इन्होंने अपने राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का। इन्होंने एक बंगला छोड़ा, लुटियन जोन्स में ही दूसरा बंगला लिया, और सोशल मीडिया पे बड़े शायद वो लुटियन जोन में था, अब लुटियन जोन में है। ये प्रॉपर लुटियन जोन्स में ही है। मैं आपको बताऊं, शीश महल भी लुटियन जोन्स में था, ये भी वो सिविक सेंटर हुआ वहाँ पे। इन्होंने मतलब कोई कमी नहीं थी आपको, ये वो लुटियन जोन से बाहर माना जाता है, लेकिन उससे भी अच्छी जोन में आ गया। वो तो है, सिविक सेंटर उधर से छोड़कर अपने सिविल लाइन से छोड़ के, सिविल लाइन से छोड़कर लुटियन जोन्स में आ गए हैं। प्रमोशन हुई है इनकी, अगर देखा जाए तो। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, ये इस तरह की, मैं नौटंकीबाज क्यों बोल रहा हूँ, ये सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवर लाल हैं। ये केजरीवाल जो हैं, मैं आपको बताऊं, इनको इस तरह की नौटंकी करने की ज़रूरत पड़ी क्यों? पड़ी इसलिए, इन्होंने इसके पहले भी नौटंकी की। जब 21 दिन के लिए जो अंतरिम बेल पे जो बाहर आए थे लोकसभा चुनाव के समय प्रचार करने के लिए, उस समय 2 जून को जब इनको वापस जेल में जाना था, तो इनके सभी मंत्री जो हैं वो पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्या बोलते थे, अरविंद केजरीवाल जी को 1 हफ्ते की मोहलत और दे दी जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को मैक्स के डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि इनको अपने पूरे बॉडी चेकअप करवाना है। उस समय जो किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गए, ये बोलते हैं दिल्ली सरकार के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, लेकिन जब इनको अपने टेस्ट करवाने हैं, अपना इलाज करवाना होता है, तो ये बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास नहीं है। अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो 2 जून को कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय। ये बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी का 6 किलो वेट गिर गया, उनको कैंसर हो सकता है, उनकी यादाश्त जा सकती है, उनकी किडनी फेल हो सकती है, उनको लीवर की समस्या हो सकती है। ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लेते थे, कोई अपने दुश्मन के लिए ऐसे बड़ी बीमारियों के नाम ना ले। लेकिन हुआ कि अब जेल से बाहर हैं 1 हफ्ता, क्या कितने समय से, क्या किसी ने देखा इनको किसी डॉक्टर के पास चेकअप करवाते हुए? उस समय ये कहते थे, और ये केजरीवाल जी थे जिनको एम्स के बड़े 5 डॉक्टरों की पूरी टीम इनका अंदर निरीक्षण करती थी जेल के अंदर। इनको जिस तरह की सुविधाएँ दी गई, मुझे बताइए, यदि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार होते तो इनको 6 महीने जेल में नहीं रहना पड़ता। सबसे पहले इन्होंने चैलेंज किया था कि मेरा अरेस्ट इलीगल है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक इनको इस बात पे राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों पक्षों की बात सुनकर, सबूत देकर ये माना कि अरेस्ट इलीगल नहीं है। उसके बाद इन्होंने दूसरी याचिका लगाई बेल के लिए। पहले इन्होंने बेल की याचिका नहीं लगाई थी, और ये पहले ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से। अगर मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है, जहाँ साउथ लाबी की जो हैं उनको बेल मिली है, जिस किसी को भी बेल मिली है वो पहले लोअर कोर्ट गए हैं, फिर हायर कोर्ट गए हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से बेल ली है। ये भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। मैं आपको बताऊं, यदि ये कट्टर ईमानदार होते तो इनको आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपना विज्ञापन बजट
4200 गुना बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़ती। यदि ये कट्टर ईमानदार होते तो ये जो बंगला छोड़ा ना शीश महल जिसको नाम दिया गया है, ये कोविड टाइम पे ना बनाते। कोविड समय में इन्होंने 10 करोड़ के नीचे के टेंडर निकाले थे इसकी रेनोवेशन के लिए, बनाने के लिए। रीज़न क्या था कि यदि 10 करोड़ के ऊपर का टेंडर रहता तो उसके लिए एलजी के पास फाइल जाती है। इन्होंने 9 करोड़ 90 लाख का टेंडर तक पास करवाया। इस तरह से 10 करोड़ के नीचे नीचे टेंडर रखे इन्होंने लगभग 50 करोड़ रुपए का ये कंस्ट्रक्शन कास्ट बता रहा हूँ कि ये मत सोचो 50 करोड़ रुपए का बंगला, उसके अंदर लैंड भी इंक्लूड है। लैंड की कास्ट तो छोड़ दीजिए आप, वो तो सरकारी ज़मीन है, लेकिन ये 50 करोड़ का जो आंकड़ा है ये वो तो ठीक है, लेकिन अब तो छोड़ दिया, सरकारी बंगला छोड़ दिया उन्होंने जिस पर विवाद था पूरा। देखो छोड़ा नहीं, छोड़ना पड़ा है, ठीक है। अब लोग ये भी बोल रहे हैं इन्होंने कुर्सी छोड़ दी। अरे कुर्सी छोड़ दी और छोड़नी पड़ी में फ़र्क समझिए आप। क्यों कुर्सी छोड़नी पड़ी? जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ये बोलकर जमानत दी कि आप मुख्यमंत्री तो रहोगे लेकिन आप मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री तो रहोगे लेकिन आप बिना एलजी के परमिशन के कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री तो रहोगे लेकिन आप सचिवालय नहीं जा सकते। जब मुख्यमंत्री की सारी पावर सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली तो इन्हें एक पपेट सीएम बनाना पड़ा। और पपेट सीएम मैं नहीं बोल रहा, जो आतिशी मारलेना उन्होंने खुद बोला कि मैं खड़ा हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, मैं इनकी वो हूँ। आतिशी मारलेना ने क्या बोला कि मैं भरत हूँ, ये राम है। और कितना बड़ा उदाहरण दिया, कितना बड़ा उदाहरण दिया। इन्होंने अपनी तुलना भरत से की और केजरीवाल जी को राम भगवान से तुलना की, और मनीष सिसोदिया कहते हैं मैं लक्ष्मण हूँ। और अभी कुछ दिन पहले कैलाश गहलोत जो इनके मंत्री हैं उनका ये बयान आया कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का हनुमान हूँ। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली वासी त्रेता युग में जी रहे हैं। ये किनसे अपना कंपैरिजन किया जा रहा है, और लोग इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में कुछ आ भी जाते हैं, इनको उसका बेनिफिट मिलता है, तभी ये इस तरह की नौटंकी करते हैं। लेकिन कांट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब धीरे धीरे जनता के सामने इनका असली चेहरा सामने आ रहा है, और आने वाले चुनाव जो फरवरी में शायद होने वाले हैं उसमें जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। ठीक है, लेकिन सड़कों पर उतर रहे हैं अरविंद केजरीवाल टीम के, गड्ढे भरे जा रहे हैं कि चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है। दीपावली तक चकाचक सड़कें हो जाएंगी, चीज़ें बदल जाएंगी। देखिए इनकी बात पे कैसे विश्वास किया जाए। ये तो कह रहे थे हम दिल्ली की सड़कें जो हैं लंदन पेरिस बना देंगे। क्या लंदन पेरिस बनी? इन्होंने कहा था मैं अगर 2025 में चुनाव होने वाले हैं तब तक अगर यमुना साफ़ ना की तो मुझे वोट मत देना। क्या यमुना साफ़ हो गई? दिल्ली में प्रदूषण ख़त्म हो गया? यह हमेशा अपनी नाकामियों का ठीकरा जो है ये कभी एलजी पे कभी केंद्रीय सरकार पे फोड़ते हैं, खुद जिम्मेवारी नहीं लेते। कोविड के समय में इन्होंने क्या किया, दिल्ली सरकार का जो कहते हैं स्वस्थ मॉडल, वर्ल्ड क्लास स्वस्थ मॉडल, कोविड के समय केजरीवाल जी अपने हॉस्पिटल्स की कंडीशन इतनी बुरी थी उनके हॉस्पिटल की कि ये खुद वहाँ जाने की हिम्मत तक नहीं दिखा पा रहे थे। एक एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट पड़े थे, कई दिनों तक हॉस्पिटल में लाशें सड़ती रही, शमशान घाट में लाशें जलाने तक की जगह तक नहीं थी। यदि समय रहते हमारे माननीय मंत्री, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यदि दिल्ली की कमान अपने हाथों में ना लेते तो दिल्ली की स्थिति इतनी भयानक हो सकती थी। उस समय एशिया का सबसे बड़ा डीआरडीओ की मदद से कोविड सेंटर जो है वो छतरपुर में बना। ये हम दिल्ली वासी जो हैं वो धन्यवाद करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने समय रहते दिल्ली की कमान अपने हाथों में ली। नहीं तो अगर केजरीवाल जी के जो मोहल्ला क्लिनिक है इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि केजरीवाल जी आपके ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक किस काम के, यदि वहाँ पे एक डिस्प्रिन नहीं मिल रही, एक कॉम्बीफ्लैम की टेबलेट नहीं मिल रही, कोई वहाँ रेमडेसिविर का इंजेक्शन तक नहीं है, कोई कोविड टेस्ट नहीं हो रहा, किसी पर ये मोहल्ला क्लिनिक पूरे कोविड के समय में पूरी तरह से ठप रहे। अब तो काम कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं। अभी भी वीडियो वायरल हुई है, वीडियो क्या वायरल हुई है, अभी सोशल मीडिया में बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में आया है कि इनके 2 मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 65,000 फर्जी टेस्ट पाए गए हैं, गोस्ट पेशेंट। ये कितना बड़ा घोटाला है, इसकी जांच चल रही है। इन्होंने, मैं कह रहा हूँ दिल्ली सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। जितनी जितनी देर परतें खुलती जाएंगी इनके जो है भ्रष्टाचार जो है वो जनता के सामने आते जाएंगे।